शहरियों को महंगाई के एक और तूफान का सामना। पेट्रोल एक बार फिर महंगा। रात गए कीमत बढ़ा दी गई। ₹1.45 इजाफे से पेट्रोल 237 रुपए 43 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की और लाइट डीजल की कीमत में कमी। डीजल की कीमत 245 रुपए 43 पैसे बरकरार। पेट्रोल लाइट डीजल 4 रुपए 26 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 30 पैसे कमी। पंजाब में सस्ता आटा स्कीम खत्म। रेट बढ़ते ही सस्ता आटा बाजार से गायब। दुकानदारों ने पुरानी कीमत वाले थैले नए रेट पर बेचना शुरू कर दिए। 20 किलो आटे का थैला 980 से बढ़कर 1310 रुपए का हो गया। 15 किलो आटे का थैला ब्लैक में बिकने लगा। नान रोटी एसोसिएशन का इतवार से रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का नया पॉइंट बन गए। मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत दीगर मसालेजात की कीमतों में इजाफा। 200 ग्राम मिर्च की कीमत 320 से बढ़ाकर 360 रुपए कर दी गई। 100 ग्राम हल्दी 10 रुपए महंगी। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपए इजाफा। नई कीमत 225 रुपए मुकर्रर। 100 ग्राम धनिया पाउडर का पैकेट 45 रुपए से बढ़ाकर 55 का कर दिया गया। 50 ग्राम काली मिर्च का पैकेट 17 रुपए महंगा। डॉलर की रफ्तार तेज से तेज तर रुपया थक हार कर बैठ गया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 82 पैसे पर चला गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 245 रुपए 40 पैसे पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत का नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में बरी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा यह अदालत किसी नए ऑर्डिनेंस में नहीं जा रही। चेयरमैन साहब ने मेट्रो को देखकर केस बना दिया। आपको CDWP का पता नहीं, अगर गलत हुआ तो CDWP है, सबको पकड़ते। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत में दायर दरख्वास्त में नैब के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा। वकील की जानिब से कहा गया इसहाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनको वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुक़य्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। न्यूयॉर्क से अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। सूबाई हुकूमत और अफवाजी पाकिस्तान की काविशें काबिल कदर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक की कमी है। मुक़य्यर हज़रात और बच्चों की खुराक तैयार करने वाले इदारे एहतियात दें। उधर वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से पहले अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान डूबा हुआ और दुनिया गैर फाल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक, आलमी मालियाती इदारों और फॉसिल ईंधन इस्तेमाल करने वाली कंपनियां पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़ें। डेनमार्क का मौसमी तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों के लिए $13 मिलियन इमदाद का ऐलान। तुर्क सदर उर्दवान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन के क़याम की उम्मीद जाहिर की। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए।
वफाक पर चढ़ाई की मुआवनत पर सूबों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की तो आइन वफाकी हुकूमत को कार्रवाई का इख्तियार देता है। चढ़ाई की हिमायत करने वाले सूबों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। मजीद कहा, PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एहतजाज की सूरत में इमरान खान और उनके हिमायतियों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CCPO का अहदा छोड़ने से इनकार। जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने पर विफाक ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। IG पंजाब के इनकार पर CCPO ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया था। उधर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से CCPO की ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क को तारीख की सबसे शदीद महंगाई का सामना है। इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जा रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। इमरान खान की ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। इमरान खान पर फर्द जुर्म कल अहम पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत में समाअत के दौरान ज़ाब्ता इखलाक का सर्कुलर जारी। अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार की इजाज़त से मशरूत। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज पर रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। नादरा चौक बंद, D चौक पर भी खारदार तारें और कंटेनर्स लगा दिए गए। वफाकी पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के दस्ते मांग लिए। लाहौर के शहरी होशियार। शहर में 8 माह के दौरान 17,000 मोटरसाइकिलें चोरी। एक दिन में 70 से 80 मोटरसाइकिलें चोरी होना मामूल बन गया। पुलिस ने 40% वारदातों में शहरियों की गफलत को कसूरवार ठहरा दिया। पुलिस का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला। पेशावर में ख्वाजा सरा अयान हमला केस में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 5 सितंबर को अपने दीगर साथियों समेत ख्वाजा सराओं पर फायरिंग की थी। फायरिंग से अयान समेत 3 ख्वाजा सरा जख्मी हुए थे। डेंगू की अवार तेज, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में डेंगू के मज़ीद 229 मरीज रिपोर्ट। कराची में मुतासरा मरीजों की तादाद 1500 से बढ़ गई। 105 नए केस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने शहरियों से पपीते के पत्ते का अर्क इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मज़ीद 284 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मंशर झील से पानी के कम अखराज पर माहिरीन तशवीश में मुब्तला। झील में यौमिया सिर्फ 2 या 3 इंच कमी आई तो सैलाबी इलाकों से पानी निकलने में 2 से 3 माह लग जाएंगे। माहिरीन को खदशा। पाक फौज का भान सईदाबाद में पार्को पंपिंग स्टेशन प्लांट बचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन जारी। उधर बदीन के सेम नाले में कट लगाने की हिमायत और मुखालफत में धरना छठे रोज भी जारी। प्राण नदी का शुगाफ 25वें रोज भी बंद न हो सका। वज़ीर आला सिंध का मीरपुर, माथेलो, ओबाड़ो, घोटकी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीरपुर खास के शहर झुझु में सैलाब से बेघर खातून की कहानी। 4 बच्चों के साथ कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने वाली खातून का शौहर 1 माह से लापता है। बच्चों को कभी खाना मिलता है तो कभी भूखे सो जाते हैं। रूस से पहला तैयारा इमदादी सामान लेकर आ गया। मॉस्को से सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी फ्लाइट कराची पहुंची। इमदादी सामान में खेमे, कंबल और खाने पीने की अशिया शामिल।
सिंध हाई कोर्ट में KMC मुलाजमीन को मुतबादल क्वार्टर्स देने के केस की समाअत हुई। अदालत का वाटर बोर्ड मुलाजमीन से KMC क्वार्टर्स फौरी खाली कराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि तमाम गैर कानूनी रिहायशी मुलाजमीन को फौरी क्वार्टर्स से निकाला जाए। मुस्तहिक KMC मुलाजमीन को क्वार्टर्स दिए जाएं। वाटर बोर्ड हुकाम को 10 रोज में कार्रवाई करके आगाह करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस के शोबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। कहते हैं कि मंसूबा मौसर पुलिसिंग की तरफ अहम संगे मील साबित होगा। दूसरे मरहले में मंसूबे को मदनियात, ज़राअत और दीगर शोबों तक तोसी दी जाएगी। मानसून बादलों की पंजाब में फिर एंट्री। लाहौर समेत कई शहरों में मतला, बरालूर, शेखुपुरा, मुरीद के काला शाहकाको और मुज़फ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। तेज हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो गया। वफाकी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी तब्दीली। इम्प्रूवमेंट के लिए तमाम मज़ामीन में पास होने की शर्त ख़त्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स फेल मज़ामीन के साथ इम्प्रूवमेंट के लिए पास मज़ामीन के इम्तिहानात भी दे सकेंगे। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड ने बड़ी तरमीम की मंजूरी दे दी। नए निज़ाम की बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूरी ली जाएगी।